हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, आज अपने करेंगे क्रॉप्स प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है। जो बच्चे जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो MPUT में अभी आने वाला था, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें यह भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का है। यहाँ देखें अपने पास कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों कि अनाज शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अनाज शब्द की उत्पत्ति स्टूडेंट्स किस भाषा से हुई है। तो अनाज शब्द की उत्पत्ति स्टूडेंट्स यानी सीरियल, अनाज को क्या कहते हैं, सीरियल कहते हैं। सीरियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यहाँ आपको बताना होगा। तो यहाँ आपको बता देता हूँ, सीरेज शब्द किस शब्द से हुई है, सीरेज शब्द से हुई है। सीरेज किस भाषा का शब्द है, ये स्टूडेंट्स रोमन भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का है, रोमन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अनाजों की देवी। अनाजों की देवी, इसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, अनाजों की देवी। तो यहाँ आपके पास राइट आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर सीरियल यानी अनाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, रोमन भाषा से हुई है। फिर आपको बता देते हैं बच्चों कि जिन शब्द के अंत में क्या लग जाए, कल्चर लग जाता है, वो किस भाषा का शब्द होता है, वो अपने पास स्टूडेंट्स किस भाषा का होता है, लैटिन वर्ड रहता है। और लॉजी एंड नोमी जिस के अंत में लग जाता है, जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी, तो ये शब्द किस भाषा के रहते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द रहते हैं। मौसम शब्द है वो स्टूडेंट्स किस भाषा का रहता है, अरबी भाषा का रहता है। और बात करते हैं संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द होता है, तो ध्यान रखना गन्ना एंड नीम, ठीक है ना, नीम शब्द है, निम्बा से लिया गया है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। तो इसका स्टूडेंट्स क्या हुआ, राइट आंसर अपने पास थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, और यदि स्टूडेंट्स जो जेट ICR BHU के बच्चे तैयारी करने की इच्छुक हैं, तो हमारा बेंच अभी स्टार्ट है एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसे नगर में। आप एक बार डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें, और आपको इसी प्रकार डिजिटल तरीके से बहुत ही शानदार पढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। यानी कि भारत में सर्वाधिक एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूं या चावल। जैसा कि आपको क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए, ज्वार या मक्का। तो बच्चों ये दो ऑप्शन तो अपने पास नहीं है, तो यहाँ गेहूँ होगा या चावल होगा। तो गेहूँ बच्चों क्या होती है, सर्वाधिक उगाई जाती है किस में, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाती है तो गेहूं होगी। और भारत में यदि बात की जा रही है, तो स्टूडेंट्स भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, चावल उगाई जाएगी। कौन सी उगाई जाएगी बच्चों, राइस, ठीक है ना। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, राइस। तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर इसका 2 नंबर रहेगा। ओके, चलो, सरसों का फल प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, सरसों का फल प्रकार कौन सा है, सोरोसिस, पॉड या पोम या सिलिकुआ। तो बच्चों सरसों से क्या हुआ याद, सिलिकुआ, सरसों से सिलिकुआ। यानी ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल से जो प्लांट बिलोंग कर रहे हैं, उनका फ्रूट टाइप क्या रहेगा बच्चों, सिलिकुआ रहेगा। ओके, सोरोसिस किसका होता है बच्चों, सोरोसिस होता है अनानास का। किसका होता है, अनानास का, पाइनएप्पल का होता है, जो बच्चों ICR 2020 में आया था। ओके, पॉड बच्चों किसका होता है, जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप की रहती है कुल से, यानी कि दाल वाली फसलें रहती है, उनका क्या रहता है, पॉड रहता है। और पोम की बात करते हैं तो बच्चों ये फल प्रकार किसका है, यहाँ पर ये रहता है सेब का। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास क्या हुआ, आप कहोगे सर 4 नंबर। तो इसका क्या हुआ बच्चों, 4 नंबर, ठीक है। चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से हृदय रोगियों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त ऑयल है।
यानी जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त ऑयल किस क्रॉप का रहता है? तो स्टूडेंट्स अलसी का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का, मूंगफली का। तो दिए गए ऑप्शन में स्टूडेंट्स अपने पास क्या रहता है? इसमें राइट अपने पास रहेगा 2 नंबर, सूरजमुखी रहेगा। ठीक है ना। सूरजमुखी में स्टूडेंट्स कौन सा पाया जाता है? तो लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। कितना? अबाउट 78%। वैसे 78.5% दिया जाता है, अबाउट आप याद रखिए 70%। लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक नहीं है, लिनोलिक पढ़ना होगा आपको। चलो अलसी में बात करते हैं तो कौन सा पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का इसमें ऑयल पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर फिर सोयाबीन और मूंगफली ये अपने पास नहीं है, तो देखें यहाँ से। चलो इसका राइट आंसर अपने पास क्या हुआ? 2 नंबर। तो इसका क्या हुआ बच्चों? 2 नंबर हुआ। ओके, यहाँ से बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। विग्ना मूंगो, मूंग का विग्ना मूंगो, चना का साइसर एरिटेनम, मटर का पाइसम सेटाइवम, मसूर का लेंस एस्कुलेंटम। तो बच्चों कई बार गलती हो जाती है, मूंग का बच्चे क्या कर देते हैं? विग्ना मूंगो कर देते हैं, परंतु ये नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? मूंग का होता है अपने पास, क्या होता है? विग्ना रेडिएटा होता है। विग्ना रेडिएटा होता है, विग्ना रेडिएटा रहता है इसका। चना साइसर एरिटिनम सही है, मटर पाइसम सेटाइवम सही है, मसूर लेंस एस्कुलेंटम सही है। तो इसका असंगत पूछा है, असंगत पूछा है तो बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, अलसी का संबंध किस परिवार से है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बच्चों जेट अपने 2019 में भी पूछा गया था। ओके, चलो यहाँ अलसी, ठीक है ना। अलसी का बच्चों नाम क्या रहता है? लाइनम यूसिटेटिसनम, लाइनम यूसिटेटिसिमम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको पता लग गया होगा किस स्कूल से बिलोंग करेगा? लाइनेसी से। फेबेसी क्या होता है बच्चों? लेग्यूमिनेसी का ही उपकुल होता है। किसका? लेग्यूमिनेसी का ही उपकुल होता है, लेग्यूमिनोसी। ठीक है ना, या पेपिलियोनेसी कहते हैं। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। पेडेलिएसी में बच्चों एकमात्र क्रॉप बिलोंग करती है, कौन सी? आप कहोगे सर तिल। सिसेमम इंडिकम पेडेलिएसी, ओरिजिन पहले इसका क्या रहेगा? अफ्रीका। ओके सर, तो इसमें अपने पास बच्चों राइट आंसर 2 नंबर हो गया। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है, ये बच्चों जेट 2017 में पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका या चीन? तो सोयाबीन का ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या रहता है? अपने पास चाइना रहता है। और किसका रहता है? और बच्चों बात करते हैं तो सरसों का रहता है। किसका? सरसों का होता है। चलो यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया स्टूडेंट्स किसका रहेगा? आपसे पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल का। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो किसका रहेगा? चना का रहता है, गेहूं का रहता है। ओके, और अफ्रीका की बात करते हैं तो बच्चों चवड़ा हो गया, तिल हो गया। उसके बाद में यदि बात करते हैं चवड़ा हो गया, तिल हो गया, अरहर हो गया। तो यहाँ से इस प्रकार आपको याद होने चाहिए। चलो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो दुख होता है मेन एग्जाम में, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलो यहाँ से इसमें अपने पास राइट आंसर क्या हुआ? 4 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईसीआर की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आईसीआर में बच्चों सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न में रहते हैं। कथन दिए जाते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत होता है, या इनको सुमेलित करना होता है। तैयारी इक्वल ही चलती है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी भी संस्थान में जाएं और आपको अलग तैयारी मिलती है। तैयारी सेम मिलती है, परंतु आपको क्या होता है, बस एग्ज़ाम करने का या उस जो संस्थान है उसकी टेस्ट सीरीज डिपेंड करती है कि आपको किस प्रकार, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन करना है। धनिया का वानस्पतिक नाम कोरिएंडरम सेट्राइमम,
आप कहोगे सर इसका तो होता है। उसके बाद में यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अपने पास चारे वाली फसलों का राजा रिजका होता है या नहीं? तो बच्चों राजा, ध्यान रखना, राजा रिजका नहीं होता है। राजा रिजका नहीं है। लगता ऐसा है कि रिजका है परंतु ये नहीं है, तो ये अपने पास असंगत हो गया। अरंडी का संबंध यूफोर्बिएसी से है, हाँ है। इनमें से कोई नहीं, ये भी असंगत है। ओके, तो यहाँ पर चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, चारे वाली फसलों का राजा रिजका नहीं है, तो क्या होता है बच्चों? राजा होता है बरसीम। क्या होता है? बरसीम। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या हुआ? 2 नंबर। चलो यहाँ से देखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चों स्क्रीन पर कौन सा है? क्लस्टर बीन का वानस्पतिक नाम है। कई बार इस प्रकार मिल जाता है, यदि बच्चों को दिया जाता है ना गवार, तो बच्चे सोच लेते हैं, कर देते हैं, परंतु क्लस्टर बीन का बच्चों नाम पूछ लिया जाता है, इसी प्रकार लिख कर दे दिया जाता है। तो फेजुलस वल्गेरिस ये किसका होता है? राजमा का होता है। और बच्चों ध्यान रखना, राजमा एकमात्र ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, यानी ये लेग्यूमिनेसी कुल से तो बिलोंग कर रही है परंतु नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगी। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा क्या होता है बच्चों? क्लस्टर बीन का नाम होता है। होर्डियम वल्गेर बात करेंगे तो बच्चों किसका नाम है? बार्ले, यानी कि जौ का नाम है। किसका है बच्चों? जौ का नाम है। और सीसेमम इंडिकम किसका हो जाएगा? तिल का हो जाएगा। और आपको बताया था ना अभी, पेडेलिएसी कुल से बिलोंग करती है ये, पेडेलिएसी, भूल मत जाना, पेडेलिएसी अफ्रीका। ओके, चलो यदि आप हमारे पास आते हैं तो आपको ऑफलाइन में इतना शानदार तरीके से कंटेंट करवाया जाएगा कि आप पढ़ने के इच्छुक नहीं होंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो यहाँ से अपने पास राइट आंसर 2 नंबर हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर का संबंध है। तो गोल्डन फाइबर का बच्चों संबंध कपास से, जूट से, सनई से, बांस से, किससे होगा? आप कहोगे सर बांस नहीं है। बम्बू को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन गोल्ड। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड की संख्या दी गई है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, सनई को नहीं होगा। अब जूट करें या कपास, तो बच्चों जूट होगा इसका राइट आंसर। कपास को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर्स, यानी कि रेशे वाली फसलों का इसको क्या कहता है? राजा कहा जाता है। ओके, जो अभी अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार। ओके, चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर अपने पास 2 नंबर होगा। चलो, तो इस प्रकार की बच्चों आपको लगातार 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बार स्टूडेंट्स यदि 12th लेवल में अभी आपने पास किया है तो आप एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायशीनगर की संस्थान का ज़रूर विजिट करें, डेमो क्लास अटेंड करें। जैसा आपको क्वालिटी यहाँ पर आपको बताई जा रही है उसी के अनुरूप ही आपको मिलेगी। यदि आप गुणवत्ता में समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। और यदि आपको अधिक इंक्वायरी चाहिए, यदि आप कॉल करके कोई भी आपका सवाल हो रिलेटेड स्टडी से, तो आप 803219 ठीक है, ये संस्थान का नंबर है। एक नंबर ये भी है 87 644 56 317। इन नंबरों पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो अभी अपना स्टूडेंट्स टारगेट बेंच है, टारगेट बेंच 2022 जो स्टार्ट हो रखा है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप 2022 में जेट का एग्ज़ाम क्रैक करें। इसलिए आप डेमो क्लास 2 दिन ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।